गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं एडुकम में मैथ्स पढ़ाता हूँ और आज पिछले क्लास में हम लोग जहाँ से पढ़े थे उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिलेबस मैंने बता दिया था क्या क्या पढ़ना है और बेसिक्स मैथ्स ही देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और आगे का टॉपिक देखेंगे क्या क्या जानना है। तो हम लोग आई थिंक साइन π/2 ऑड मल्टीपल का सारा फंडा देख चुके थे। ठीक है, इवन मल्टीपल का देखना था। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, मैंने बताया ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, मैंने ये बोला था। ऑल में क्या होता है सब, साइन थीटा, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा और सेक थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव। एस से स्टूडेंट लेते साइन थीटा और कॉसेक थीटा था। ठीक है, टी से टैन थीटा और कॉस थीटा था, ये कॉस थीटा और सेक थीटा था। ठीक है, अब इसमें हमको ध्यान देखना है कि हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में π/2 का ऑड मल्टीपल होगा तो साइन किस में चेंज कर जाएगा, कॉस में। साइन थीटा कन्वर्ट कर जाएगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा चेंज करेगा फिर साइन थीटा में। फिर सिमिलरली टैन थीटा किस में चेंज करेगा, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा किस में चेंज करेगा भाई, टैन थीटा में। ठीक है, उसके बाद कॉसेक थीटा किस में चेंज करेगा, सेक थीटा में, और सेक थीटा चेंज करेगा कॉसेक थीटा में। लेकिन मैंने वो ये भी बताया था कि इवन मल्टीपल ऑफ π/2 रहेगा तो साइन में रहेगा, कॉस में रहेगा, टैन में रहेगा, कॉट में रहेगा, कॉसेक में रहेगा, सेक में रहेगा। ठीक है, तो ये साइन π/माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हो गया, यही है, ये इवन मल्टीपल है। पाई का मतलब क्या होता है भाई, 2 × π/2, यही हुआ ना, इवन मल्टीपल है यहाँ पे 2, तो क्या होगा, साइन थीटा किस में हो जाएगा भाई, साइन में हो जाएगा। पहले देख लेते हैं, साइन थीटा में हो गया। ठीक है, उसके आगे हम लोग फिर से देखेंगे कॉस थीटा। अब तो पाई का मतलब समझ में आ गया, क्या होगा, 2 × π/2 कॉस पाई माइनस थीटा। आगे हम सबको लिख लेते हैं। ठीक है, टैन पाई माइनस थीटा टैन थीटा, ये हो गया। एज यूजुअल जितना होता है पहले उसको लिख लेते हैं, फिर इसका साइन देखेंगे, कॉस थीटा कॉसेक पाई माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज आपको बताना है, अब 180 डिग्री यहाँ पे है, कोई 1 डिग्री भी घटा नहीं है तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा और कॉसेक थीटा में जो भी रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे प्लस का साइन, और एज यूजुअल सब क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 1-2 वैल्यू मैं लिख के बता देता हूँ, फिर आपको 90 से लेकर 180 तक का सारा वैल्यू लिख के दिखाना है हमको। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा। फिर इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, या वीडियो को पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो। ओके, चलिए देखते हैं। चलो कुछ वैल्यू देख लेते हम लोग। 90 के बाद क्या होता है, 120 डिग्री। ठीक है, 135, 150 और 180। इसको क्या लिख दिए थे, 2π/3, 3π/4। ठीक है, और 5π/6 और ये 2π। ठीक है, अब एक तो ऑड मल्टीपल से हम लोग देखे थे, साइन 90 + 30 डिग्री क्या हो गया। ठीक है, एक इवन मल्टीपल से अब देखते हैं, साइन 2π/3, तो 180 में कौन सा कितना एंगल घटाएं, 180 में कितना एंगल घटा दें कि 120 आ जाए, तो 60 डिग्री। क्या घटाएंगे, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, और ये साइन 180 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा।
साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो सिमिलरली एज यूजुअल तुम साइन 135, साइन 150 और साइन 180 का वैल्यू निकालोगे। किसका इसका निकालोगे? साइन 135, 150, साइन 3π/4 ही लिखो है, ठीक है। 150 तुम्हारा हो गया साइन 5π/6, ठीक है, और साइन 2π का वैल्यू लिख के दिखाओ, ठीक है। फिर एक कॉस का देख लेते हैं, कॉस 135 का देख लेते हैं, कॉस 135 का वैल्यू। अब देख 180 में कौन सा एंगल घटा दिए? तो 45 घटाएंगे तो ना 135 आएगा। कॉस 180 में 45, देखो धीरे धीरे बढ़ा आ रहा है, ठीक है, और एक एक चीज को समझते चलना है, ठीक है। ये क्या हो गया? कॉस π/4। पहले देखेंगे इवन मल्टीपल है, हाँ सर, कॉस का कॉस में रह जाएगा। लेकिन जैसे ही सेकंड कोऑर्डिनेट में आए, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, यहाँ पे तो साइन और कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, बाकी तरह तो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे कॉस क्या हो गया? नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो गया? कॉस नेगेटिव। और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। अगर आपको tan 150 का वैल्यू निकालना है तो tan 180 में क्या घटा दे? क्या घटा दे कि 150 याद है भाई? क्या घटा दें? तो 30 डिग्री घटा देंगे एज यूजुअल, 5/6। तो पहले इवन मल्टीपल का देख लिए, tan π/6 हो गया। और सेकंड कोऑर्डिनेट में tan पॉजिटिव कि नेगेटिव? ऑफ कोर्स नेगेटिव, यहाँ हो गया। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। आसान है। तो हम उम्मीद रखते हैं आप cos x से। तो आपका एक होमवर्क हो जाएगा, 120 से लेकर 180 तक का वैल्यू आपको पहले फाइंड करना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, चलिए। वीडियो को पॉज कर लो और नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो और नोट डाउन कर लेना, चलिए। और समझ में नहीं है तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी। हम लोग यहां तक का काम देख लिए, ठीक है, 0 से 180 डिग्री तक का। और 180 से जब से कोई चीज मूव करेगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन π+θ, कॉस π+θ, tan π+θ, कॉसेक π+θ, सेक π+θ और कॉट π+θ। क्या होगा? देखिए, पहले तो इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है, पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है, गुड। तो साइन का साइन हो गया। आगे हम साइन नहीं लिखेंगे, पहले इसको एज यूजुअल जैसे लिखा हुआ इसको उतार दिए, ठीक है। अब 180 डिग्री में कोई भी एंगल जोड़े, थर्ड कोऑर्डिनेट, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, इससे तो समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो गया? tan थीटा और cot थीटा सर से पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा। तो tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव हो गया भाई, तो tan थीटा यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव हो जाना चाहिए। ये आपको लिखते जाना ही है, ठीक है। आइडेंटिटीज के बाद जैसे ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाएंगे यही चैप्टर आएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। 225, अगर आपको कोई बोलेगा कि सर साइन 225 डिग्री का वैल्यू निकालो, ठीक है, 225 डिग्री का वैल्यू निकालो, दैट्स मीन साइन हो गया, ठीक है, 225, ठीक, 5π/4, 5π/4 हो गया, ठीक है। अब हमको इसका वैल्यू निकालना, तो वो इजीली निकाल लेंगे। साइन 180 डिग्री में क्या जोड़ दें कि 225, 45 जोड़ देंगे। इवन मल्टीपल π/2 है तो साइन π/4 हो गया बाबू। लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या बताएं? tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसके आगे एक माइनस साइन आ जाएगा, एक माइनस साइन आएगा, ये क्या हो गया? -1/β√2, ठीक है।
इसी तरह 240 साइन 240, ठीक है। चलो कॉस 240 का निकालते हैं, कॉस 240 का निकालते हैं, ठीक है। तो कॉस 240 का मतलब क्या हो गया, कॉस 240 का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180, 240 को चेंज कर दिए तो 6 3 जा 18, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। तो कॉस पाई प्लस 180 में क्या जोड़ दें, 60 डिग्री जोड़ दें, ठीक है, पाई बाई 3, कॉस पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। तो कॉस 240 हो गया, हो गया। अब ये क्या हो गया, और इवन मल्टीपल है पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 3, लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट में फिर से क्या हो गया, कॉस नेगेटिव हो गया, कॉस नेगेटिव हो गया, तो माइनस कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरह आपको tan 210 बोलेगा, tan 210 बोलेगा, ठीक है, tan 210 बोलेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 पाई बाई 6 नहीं लिख सकते हैं, tan 210 ही तो है, तो इसको क्या लिख लोगे, tan पाई में क्या जोड़ दें, पाई में क्या जोड़ दें, 30 डिग्री जोड़ दें, 30 डिग्री जोड़ दें, तो tan पाई प्लस पाई बाई 6, तो क्या हो गया tan पाई बाई 6, क्यों लिखे भैया, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, tan पाई बाई 6 हो गया, और थर्ड कोऑर्डिनेट को tan पॉजिटिव होता है, तो tan 30 का वैल्यू क्या हो गया, हाँ 1/√3। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपको और फिर यहाँ से वैल्यू निकालना है, लिखना है, सारे ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू निकालना लिखना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, और आपको निकालना है वैल्यू 210, पूरा ट्रिगोनोमेट्री SW रहेगा आपको, फाइंड यहाँ से भी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बिटवीन, कितना हो गया 210, 225, 225, तो तुम्हारा क्या हो गया 6 पाई बाई 4, 225 कितना हो गया भाई 225 45 पाई बाई 4 इंटू 5 पाई बाई 4 हो गया, सॉरी 5 पाई बाई 4, ठीक है। और 240 तो पाई और 180 में पाई 60 जोड़ दो, क्या हो गया पाई बाई 3, तो कितना हो गया 4 पाई बाई 3, ठीक है, ये हो गया। और 270 का देखो 180, 270 और 360, 180 देखो जो जीरो का वैल्यू होगा उसमें, साइन जीरो का जितना वैल्यू होगा साइन 180 में वही होगा। 90 में क्या हो गया, देखो ये पाई बाई 2, तो ये क्या हो गया 270, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये हम एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। अगर यहीं पे हम लोग क्लॉक वाइज मूव करेंगे तो ये माइनस, और ये क्या हो गया -2 पाई, ठीक है। अब क्लॉक वाइज मूव किए तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझना, ये सारे का वैल्यू निकालना, साइन का भी निकालना है, कॉस का भी निकालना है, tan का, कॉसेक का, सेक का, कॉट का, ये आपका होमवर्क रहेगा बनाने के लिए, ठीक है। हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो वो भी बच्चे देख सकते हैं जो अभी मेडिकल का जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 10th से जो 11th में जा रहे हैं और मेडिकल के लिए अपना तैयारी कर रहे हैं, तो भाई ये सब तुमको जानना होगा, फिजिक्स को कैसे बढ़ोगे इसके बिना, ठीक है। तो ऐसा ये बेसिक है, ये सब जगह काम आने वाला है। अभी डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं, पहले बेसिक ग्राफ देख लो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख लो, उसके बाद फिर चैप्टर इसमें ही मूव करेंगे, ठीक है। चलो अब बच्चों यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक हो गया ना, 0 से मूव कर गया पाई बाई 2 पाई, अब यहाँ पे आता है 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 मतलब क्या होता है भाई 270, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉसेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा और सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा,
सब कुछ है। हाँ गुड। देखो अब हम एक इतना तो बताए थे कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू साइन किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में, कॉस किस में, साइन थीटा में, टैन किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में, कॉट किस में चेंज होगा, टैन थीटा में, कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक थीटा में, और सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक थीटा में। ठीक है। अब अब ये आपको ध्यान देना है कि 270 में कोई भी एंगल घटा है तो माइनस थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड को 270 कोई भी एंगल घटाएंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है भैया, टैन और कॉट ही पॉजिटिव होता है ना, टैन और कॉट भी पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव साइन लिख दी। और आगे देखते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। यहाँ से एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे कोई वैल्यू निकालने के लिए आएगा तो क्या करेंगे। इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। साइन 225, ठीक है, साइन 225 डिग्री। तो इसको 270 में कितना घटा दे कि 225 आ जाए, 45 घटा दें। थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ से घटा, कहाँ से आना है, थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है, साइन किस में चेंज कर गया, कॉस में, ये हो गया कॉस पाई बाई 4, और ये कितना हो गया वैल्यू -1/√2। इसी तरह tan 210 देख लेते हैं, tan 210, tan 210 डिग्री का वैल्यू, तो tan 7π/6 हो गया। अब 270 से निकालना है ना, 3π/2, 270 में क्या घटा दे भाई कि 210 आ जाए, 60 डिग्री, 60 डिग्री घटा दें। ठीक है, अब ये ऑड मल्टीपल है tan का, तो किस में चेंज हो गया, कॉट में, और यहाँ से घट के कहाँ आ गया, यहाँ से घट के क्या आ गया, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गया। थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉट π/3, और कॉट 60 का वैल्यू क्या हो गया, क्या हो गया, कॉट 60 का वैल्यू 2 हो गया। क्लियर हो गया। तो आप 180 से 270 के बीच का वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो आप व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, जरूरी, और कंफ्यूज मत होना, दिक्कत हो तो डायरेक्ट पूछा करो। ठीक है, मैसेज कर दिया करो, सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब 270 तक हो गया, यहाँ पे 270 पहुंच गया था भाई। अब यहाँ से मूव करो तो कहाँ पहुंचेंगे, 360 डिग्री में पहुंचेंगे। ठीक है, तो साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टैन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा, और एक सेक यहाँ पे लिख लेते हैं 270 प्लस थीटा। पहले देखो, ऑड मल्टीपल π/2 है, साइन किस में चेंज कर गया, कॉस थीटा में, कॉस किस में, साइन थीटा में, टैन किस में, कॉट थीटा में, कॉट किस में, टैन थीटा में, कॉसेक किस में, सेक थीटा में, सेक किस में, कॉसेक थीटा में। ठीक है, अब हम यहाँ से साइन देखेंगे। 4 कोऑर्डिनेट में क्या हो गया, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, कॉफी में से सी हो गया कॉस थीटा, और इसका वाई सेक थीटा। 4 कोऑर्डिनेट में ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, कोई भी एंगल जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि कॉस और सेक तो पॉजिटिव हो गया सर, बाकी तो कॉस यहाँ पे तो ये यहाँ पॉजिटिव हो गया, और सेक कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, बाकी सब नेगेटिव हो गया, बाकी सब
नेगेटिव हो गया। चलो तो आगे देखते हैं, यहाँ तक एक दो सवाल और इसमें देखते हैं, यहाँ तक समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, और आपको 26 मिनट या 27 मिनट का 2 वीडियो मिलेगा एक बार में, ठीक है। और उसको आराम से देखो, एनालाइज करो और समझो, ठीक है। तो एक दो चीज देखते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो बोलो व्हाट्सएप पे, मैं फिर बोल रहा हूँ कि वॉइस मैसेज करो, ठीक है। आप लोग को पता ही है। अब समझना है, साइन 300 का वैल्यू निकालना है, 300 का वैल्यू निकालना है, 300 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कितना हो गया? 10π/6, या इसको आप कितना हो गया? 10π/6 ना, 5π/3 हो जाएगा, 10π/3 5π/3 हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है। तो यहां से एक चीज लिख सकते हो, साइन 270 कितना एंगल जोड़ दे? 30 डिग्री जोड़ दे, हो गया। अब ऑड मल्टीपल ऑफ साइन हो गया भैया, तो क्या हो गया? कॉस में चेंज कर गया, और 4 कोऑर्डिनेट में साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या हो गया? -√3/2। आसान है। तो आप यहाँ से आपका होमवर्क हो जाएगा, फाइंड द ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू बिटवीन 3/2 to 2π, 3π/2 2π, ठीक है। यहाँ तक निकालना। चलिए अब कुछ इधर देखते हैं, आगे मूव करते हैं, ये 2 सब, बाकी आप लोग निकाल के देखिएगा, नहीं होगा तो अब बताइएगा सर नहीं निकला, तो हम फिर वैल्यू फाइंड करके निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं यहाँ से, और लास्ट देखते हैं, 360 तक आप सारा वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। 360 तक सारा वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, ठीक ना। हाँ देख लेते हैं जल्दी। साइन 2π-θ कॉस 2π-θ tan 2π-θ कॉसेक 2π-θ सेक। तो इतना तो मैं क्लास 10 में ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, जानने के लिए। देखो यहाँ से ये 2π है, 2π में कोई भी एंगल घटेगा तो 4 कोऑर्डिनेट में, और 4 कोऑर्डिनेट में क्या कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और साइन, कॉस और सेक। तो इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो साइन में हो जाएगा पहले वाला काम। देखो हम बेसिक चीज से लेके चल रहे हैं, एकदम सीखते चलना है एकदम। यहाँ पे दिक्कत होगा और बताया जाएगा, ठीक है। अब साइन किस में चेंज हो गया? अब सेकंड 4 कोऑर्डिनेट में क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो बाकी सारा क्या हो गया? नेगेटिव। ऐसे खुद से भी बना के देखोगे 1 से 2 बार, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ वैल्यू देख लेते हैं इसमें भी, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लेना। हाँ, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लेना। अच्छा 3 मिनट है, कुछ क्वेश्चन देख लो। साइन 300 का वैल्यू बोले, 300 π/6 पाई, ठीक है। 330 बोल देते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं, tan 330 डिग्री, ठीक है। 330 डिग्री मतलब π/330 डिग्री, π/180 330, ठीक है। देख क्या होता है भैया, 11π/6, tan 11π/6। ये दोनों का वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। साइन 2π 360 में कितना घटा देगा? 300 आ जाएगा, तो 60 डिग्री घटा देते हैं, तो π/3। तो क्या हो गया? इवन मल्टीपल π/2 होते, साइन क्या हो गया? साइन π/3।
लेकिन 4 कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है। तो माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। मतलब 0 से 90 तक की वैल्यू याद रखोगे, सारा याद हो जाएगा। tan 330 डिग्री, ठीक है। तो 2 पाई में क्या घटा दें, 360 डिग्री में कितना घटा देंगे, 330 डिग्री आ जाए तो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का क्या होता है, π/6। तो ये क्या हो गया, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है, ठीक है। इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है। अरे देखो 4 × π/2, ये इवन मल्टीपल ही है ना, तो क्या हो गया, tan π/6। अब 4 कोऑर्डिनेट में tan भी नेगेटिव होता है, तो tan 30 का वैल्यू क्या हो गया, -1/√3। ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ तक वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपको होमवर्क है, आपको ये करके दिखाना है हमको, ठीक है, बताना है। जिसको नहीं आएगा वो वॉइस मैसेज में बोल देगा, ठीक है, बता देगा हमको, सर हमसे नहीं निकला, तो फिर उसको डिराइव कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ से, ठीक है। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। वीडियो कम से कम ये 27 मिनट से ज़्यादा इस पे ऐप पे बन नहीं पा रहा, ठीक है। तो ठीक है, 2 पार्ट में बना लेंगे। पहला पार्ट पूरा हो गया, दूसरा पार्ट में आगे से यहाँ तक कंटिन्यू करते हैं।